में अभी भी कोविड-19 का दौर चल रहा है। इस बीच सभी धर्म के त्यौहार भी पड़ रहे हैं। ऐसे में 12 रबीउल अव्वल का त्यौहार भी है। जुलूस निकालने को लेकर काफ़ी अटकलें आ रही हैं, जुलूस निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। इसी को लेकर के आज मुस्लिम धर्मगुरु और जुलूस के जो कमेटी के लोग हैं वो जिलाधिकारी के पास गए थे, उनसे बात की, मीटिंग हुई। क्या कुछ उस मीटिंग में निकला है? जुलूस निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा? अगर निकलेगा तो कितने लोगों की इजाज़त होगी उस जुलूस में, क्या क्या शर्तें होंगी, उन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं। इनसे ही बात करेंगे। मौलाना साहब, मीटिंग हुई थी जिलाधिकारी से, क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? देखिए, आज हमारे साथ शहर की जुलूस कमेटी जो है वो उन्नाव डीएम के पास हम लोग गए और जुलूस को लेकर हम लोगों ने बात करी। पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के मामला जो चल रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने जो जुलूस की गाइडलाइनें जारी की हैं, उन गाइडलाइनों के हिसाब से पूरी आज़ादी के साथ हर एक इंसान को जुलूस निकालने और जुलूस में लिमिटेड लोगों के साथ जो भी गाइडलाइनें उनकी हैं वो सारी गाइडलाइनों पे अमल करते हुए शिरकत करने की इजाज़त है। मगर शहर उन्नाव चूँकि ये शुरू से गंगा जमनी तहज़ीब का एक देश रहा है और अभी हाल में दशहरा भी है और उसके बाद जुलूस मोहम्मदी है, ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि मुस्तक़बिल में उन्नाव का माहौल अच्छा रहे, कोरोना के ज़्यादा मरीज़ और जगहों के देखते हुए यहाँ पे कम रहे और ना निकले, इसका भी पूरा ख्याल रखते हुए कमेटी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इस साल जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीक़े से हर साल निकलता था उस तरीक़े से नहीं निकलेगा। मगर हम लोगों ने डीएम के सामने एक प्रस्ताव ये रखा कि हर शहर की मस्जिद के इमामों के लिए ये आपके चैनल के ज़रिए से एक पैगाम भी है, वो चाहें तो अपने शहरों में ऐसा कर सकते हैं। हमने डीएम के सामने ये प्रस्ताव रखा कि शहर की जितनी भी मस्जिदें हैं और हर मस्जिद का इमाम अपनी मस्जिद में किसी भी नमाज के बाद अपने मुक़्तदियों के लिए और बग़ैर किसी लाउड स्पीकर के, बग़ैर किसी ट्रालियों के और दीगर चीज़ों के, वो अपने एक हाथ में परचम ले और नारे तकबीर रिसालत, सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते हुए वो अपने पूरे मोहल्ले में गश्त करे और उसके बाद आधा घंटे के वक्फ़ा ले करके, तकरीबन आधा घंटे का वक्फ़ा ले करके वो अपनी मस्जिदों को वापस चला जाए, सलातो सलाम पढ़े, हुजूर की बारगाह में नज़र व नियाज़ का नजराना पेश करे। तो इस तरीक़े से हर मोहल्ले का जुलूस हर मोहल्ले में रहेगा, एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ वो हमारी गैदरिंग नहीं हो पाएगी और इस तरीके से कोविड-19 के जो गाइडलाइनें हैं उसका और अच्छे तरीके से जो गवर्नमेंट ने जो बताए हैं तरीक़े, उससे भी कहीं अच्छे तरीके से हम पालन कर सकते हैं। और हाँ, जिस शहर के हालात साजगार हों वहाँ अगर उस तरीक़े से जुलूस जिस तरीके से गवर्नमेंट की गाइडलाइनें हैं, जो निकालना चाहे उसके लिए इजाज़त है पूरी, वो अपने हिसाब से निकाल ले। काफ़ी आवाम होती है जुलूस में, इसको किस तरह से देखेंगे? और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं सभी मोहल्लों में, सभी इलाकों में कह दिया जाएगा, तो किस तरह से ऐलान होगा, किस तरह से उन तक की आपकी बात पहुँचेगी, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इसके लिए हमने अपने शहर में आज रात में एक मीटिंग रखी मस्जिद के इमामों की और सारी मस्जिद के इमामों को मैंने बुलाया है। जब वो आएंगे तो उन पे मैं उनके सामने मैं ये सब बातें रखूँगा और उनसे कहूँगा कि देखिए, कोविड के हालात जो हैं, मामलात जो हैं, वो किसी से छुपे नहीं हैं। तो लिहाजा हर मस्जिद का इमाम अपनी ज़िम्मेदारी पर, ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी पे ये ले ले कि हमारे पास जितने भी मोहल्ले में लोग हैं, ख़ास 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग जितने भी हैं, वो इमाम जो हैं वो उन लोगों के आपस में सोशल डिस्टेंसिंग और फिर वो मास्क और सारी चीज़ों वसूल का ख्याल करते हुए निकलेंगे। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, हुज़ूर ने फरमाया जब कहीं मूज़ी बीमारी फैले तो महफूज है वो इंसान जिसने अपनी हिफाजत करी और अपने घरों में वो हिफाजत से रहा। तो इस तरीके से गैदरिंग पे थोड़ा सोचा विचार इसलिए करा गया, सोच विचार कि गैदरिंग होगी तो लोग बढ़ेंगे तो कोरोना के मामलात और हालात भी बढ़ेंगे। हालांकि अगर गैदरिंग की ही बात करी जाए तो गैदरिंग कहीं पे रुकी नहीं है। हम बाज़ारों में चले जाएं, देखिए कैसी गैदरिंग हो रही है ना। अब आप उन्नाव में ही हैं माशाल्लाह, आप देखिए धवन रोड जा कर के देखिए गैदरिंग कैसी होती है। तो इस तरीके से शहर में बहुत सी जगहों पे हैं, मगर हमें ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं और ना हम कर रहे हैं, मगर जुलूस हमारा है, हमारे मज़हब इसका ज़िम्मेदार है और हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं। लिहाजा में शांतिपूर्वक गंगा जमनी तहज़ीब की एक नई मिसाल कायम करते हुए
हैं, और पुरानी परंपरा पे अमल करते हुए हमें जुलूस को निकालना है, क्योंकि हमारे जुलूस में हमारे बहुत सारे हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई और हर पॉलिटिक्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं, जुलूस का इस्तकबाल करते हैं। तो हमें उनकी भी भावनाओं का इस बार ख्याल रखना है, और उनसे हम मुलाकात जो हमारी होगी वो बहुत लिमिटेड तरीक़ों से और अपने एतबार से कोविड के सारे उसूलों का ख्याल करते हुए उनसे मिलेंगे, और जुलूस उसी तरीक़े से ना निकल करके, बल्कि ये जो तरीक़ा मैंने आपको बयान किया है इस तरीक़े से इंशाल्लाह। आप बता रहे हैं कि जो मस्जिदें होंगी वहाँ से जो उसका जो एरिया होगा, जो मोहल्ला होगा, उस मस्जिद के जो लोग आते होंगे या उस मस्जिद करीब करीब जो लोग रहते होंगे, मोहल्ले वाइज जुलूस निकालेंगे। एक मोहल्ले में लगभग 2000, 3000, 4000 आदमी होता है जी। उनको किस तरह से समझाएंगे, क्योंकि काफ़ी आदमी, जब थोड़े आदमी निकलेंगे जुलूस लेकर तो उनके साथ भी काफ़ी आदमी जुड़ने लगेंगे, ऐसे तो गैदरिंग चालू हो जाएगी, उनको किस तरह से रोकेंगे आप? देखिए, जुलूस मस्जिद से किस टाइम निकलेगा इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा। इमाम साहब कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि मैं 2 बजे निकालूंगा, 4 बजे निकालूंगा। दिन में हमारी 5 वक्त की नमाज़ होती है, उस 5 वक्त की किसी भी नमाज में इमाम साहब अपने साथ में लोगों को लेंगे और मोहल्ले में निकलेंगे। 20 से 25 मिनट लगेंगे। अब 20 से 25 मिनट के अंदर जब तक लोगों के पास खबर पहुँचेगी, लोग आने का इरादा करेंगे, हमारा जुलूस समाप्त हो चुका होगा। और रहा मसला ये कि किस तरीके से उसमें काबू पाया जाएगा, तो चुनाव करीब हैं, रैलियाँ भी हो रही हैं, सारी चीज़ें हैं, कोई चीज़ रुकी नहीं है। तो जिस तरीके से रैलियों में काबू पा लिया जाता है, जिस तरीके से बाज़ारों में पा लिया जाता है, वैसे इसमें भी पा लिया जाएगा। अच्छा, जुलूस से एक दिन पहले रोशनी होती है, रोशनी मनाई जाती है, मस्जिदें सजती हैं, रोडें सजती हैं, लोग आते हैं जाते हैं घूमते हैं। रोशनी को लेकर क्या बात हुई है प्रशासन से? मस्जिदें सजेंगी या रोडें सजेंगी, लोग निकलेंगे, क्या कुछ बात हुई इस पर? देखिए, मस्जिदों को सजाने के लिए कोई भी रोक नहीं है। आप मस्जिदें सजाइए, अपने घर सजाइए। हाँ, रोड पे जो सजावट होती थी इसके लिए प्रशासन की तरफ से मना किया गया, इसलिए क्योंकि रोड पे जब सजावट होगी तो लोग निकलेंगे देखने के लिए। तो हालांकि कोई बहुत गैदरिंग के साथ नहीं निकलते थे, मगर हम जिस देश में रह रहे हैं, हमारे हुकूमत का अगर ये कोरोना को देखते हुए और मामलात को देखते हुए अगर ये आदेश है तो हम उसका भरपूर पालन करेंगे। मगर इसी के साथ साथ आपके न्यूज़ चैनल के ज़रिए से हम अपनी आवाम से गुजारिश करेंगे कि हम अपने मोहल्लों को सजाते हैं, तो इस बार ये ख्याल रखें हमारा कोई भी घर ऐसा ना हो जो घर सजा ना हो। जब सारे घर सजेंगे तो रोड खुद ब खुद सज जाएगी, इधर भी घर हैं और इधर भी घर हैं। अब जब हम घरों को सजा देंगे तो रोड खुद ब खुद सजी हुई है, हम दोनों तरफ निगाह डालेंगे, रोड सजी हुई है, क्योंकि लाइटें जो है बाहर की तरफ पड़ती हैं। तो इस तरीके से हम कोरोना के हालात को देख लें, और जो हमारे पैसे बचे हैं सजावट पे जो हम खर्च करते थे वो बचे हैं, तो हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से अपने उन भाइयों की, मोहल्ले के, अपने मुल्क के और अपने शहर के उन भाइयों की मदद कर दें जिस कोरोना की महामारी के शिकार हुए हैं, और या उनके घर के हालात अच्छे नहीं हैं और कोई किसी के पास राशन नहीं है या कोई बीमार है, तो उसकी मदद के लिए हम इन पैसों का इस्तेमाल कर लें। तो ये थे सैयद फैज़ हसन सफ़ीवी साहब, मौलाना साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम जुलूस निकालेंगे, पर उसका जो लहजा है उसको चेंज कर दिया। पहले निकलता था, रोड पे निकलता था, तो अब ये जो मस्जिदों में अजान होगी, नमाज होगी, उसमें जितने लोग पढ़ने आएंगे तो उन्हीं के साथ, मौलाना के साथ, तो उसी मोहल्ले में जुलूस निकाला जाएगा। नौ से साहबान मलिक, भारत एक्सप्रेस। अगर आपको हमारे चैनल की खबर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर भी करें।